प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आपको आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज पवित्र परमेश्वर का ज्ञान में और आज यीशु मसीह के बारे में अपन ध्यान करेंगे, जो परमेश्वर का व्यक्तित्व के बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। इससे पहले जो गुरुवार के दिन जो अपन ये सुने हैं कि गुरुवार के संदेश में परम पवित्र परम ईश्वर का रहस्योद्घाटन, इसका मतलब जो पवित्र परमेश्वर का प्रकट वो अनंत की है, तो उनके बारे में पवित्र परमेश्वर का ज्ञान के बारे में अपने सारे जीवन भर अपन मालूम नहीं कर सकते, अपन न समझ सकते, क्योंकि उन्होंने त्रिकाल ज्ञान है, त्रिकाल ज्ञानवान है परमेश्वर। तीन काल को एक ही समय उन्होंने देख सकते हैं। अपन नहीं देखेंगे उस प्रकार, अपने से बिल्कुल होगा नहीं। और उन्होंने अनंत जीवन उनमें है, अनंत है परमेश्वर ने, उन्होंने खुद है, उन्होंने कोई भी उनको तैयार किया नहीं। तो उन्होंने कैसे है, उन्होंने युगान युग से है वो किस प्रकार, और शून्य में सारी सृष्टि को बनाए, ये कैसे है कोई। तो इस प्रकार बहुत सारे विषय है। तो पवित्र परमेश्वर का ज्ञान को पूरी तरह से अपन समझ ना सकते, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद उनके ज्ञान के बारे में अपन अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ तक अपन जो बुधवार के दिन में सुने हैं। तो आज शुक्रवार के दिन में आज अपन सुनने वाला संदेश ये है कि अपने साथ रहने वाला इम्मानुएल परमेश्वर, अपने साथ रहकर अपने को चाल चलाने वाला इम्मानुएल परमेश्वर कौन है, ये है आज का ध्यानांश। तो अपन इससे पहले जो ये पवित्र परमेश्वर का ज्ञान, ये एपिसोड में या 25 या 26 वो संदेश में अपन ये सुने हैं कि परमेश्वर ने हर मनुष्य के पास उनके एक लघु केंद्र, परमेश्वर का व्यक्तित्व केंद्र एक शरीर के रूप में भक्त मनुष्य के पास आएगा। यह अपन ध्यान किए। परमेश्वर कैसे, जो यीशु मसीह ने परमेश्वर का व्यक्तित्व केंद्र या लघु केंद्र को जो भक्त लोग है उनके पास ले आएगा, और अपन एक मनुष्य को जिस प्रकार देख सकते हैं उस प्रकार महिमा शरीर रहते हैं। परमेश्वर को महिमा शरीर रहते हैं, लेकिन वो अपने मनुष्य के रूप में रहते हैं। तो उस परमेश्वर को अपन देख सकते हैं जैसे बिलाम के पास आया है, इब्राहिम के पास आया है, उस प्रकार। तो आज कैसे हो रहे हैं, तो आज परमेश्वर की दृश्यता कैसे हो रही है, आज परमेश्वर का दर्शन कैसे है, तो आज भी परमेश्वर उस दृश्यता के रूप में आएगा या नहीं। तो परमेश्वर ने महिम शरीर धारण कर, परमेश्वर ने दृश्यता अपन देखने वाले महिमा शरीर के साथ अपने सामने आते हैं। उसको इंग्लिश में ये कहते हैं कि जो परमेश्वर ने अपने को दिखाई देगा महिम शरीर में, वही शरीर रूप में, तो उसको ये कहते हैं कि थियोफनी। क्या कहते हैं? थियोफनी। और उस लघु केंद्र को अपने पास ले आकर उस दृश्यता हुई परमेश्वर को अपने को दिखाने में कौन है महत्वपूर्ण चरित्र, किनका है? यीशु मसीह का। तो उस प्रकार यीशु मसीह ने परमेश्वर का दृश्यता को अपने को दिखाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टोफोनी। क्या कहते हैं? क्रिस्टोफोनी। जो परमेश्वर ने व्यक्तित्व केंद्र के साथ मनुष्य का रूप में अपने सामने आने वाले को यह कहते हैं कि थियोफनी। और यीशु मसीह के द्वारा वो काम होते हैं और अपने को दिखाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, तो उनको कहते हैं क्रिस्टोफनी। तो आज ये थियोफनी क्रिस्टोफनी है क्या? इसका मतलब आज भी पवित्र परमेश्वर एक लघु केंद्र के द्वारा भक्त लोग के पास आ रहे क्या? तो बिलाम के पास आए हैं, इब्राहिम के पास आए, आज कैसे आ रहे हैं? फिर आज भी अपन परमेश्वर को एक मनुष्य को देखते हैं, उस प्रकार अपन देख सकते हैं क्या? यह है प्रश्न, यह है ध्यानांश। तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन आज अपन जो उस लघु केंद्र के रूप में परमेश्वर ने अपने पास आएगा ना, अपन देख सकते हैं। उससे पहले अपन ये काम करना है कि किसी को दर्शन मिलते हैं, दर्शन आते हैं, स्वप्न में देखते हैं, मुझे यीशु में से दिया है दर्शन में, सपने में। तो
सफेद, ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़ा था, बहुत महिमा था। हाँ, इस प्रकार दर्शन देखते हैं। ठीक है, वो वचन के उजाला में अपन जांच करें तो वचन के उजाला में अपन परीक्षा करने से दर्शन ये सच है ना है अपने को मालूम होते, तो उसके बारे में बड़ी वो सिद्धांत वो बड़ी शिक्षा भी नहीं होगा। तो अगर पवित्र आत्मा के अनुग्रह हो तो देख सकते हैं आज भी, लेकिन उससे पहले उस लग केंद्र को, जैसे इब्राहिम को देखा है, बिलाम ने देखा है, मूसा देखा, उस प्रकार अपन देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन वो उतना आवश्यक नहीं है, वो उतना आवश्यक नहीं है। आज आवश्यक विषय ये है कि अपन जो कलीसिया में प्रार्थना होने के बाद आशीर्वचन देते हैं, आशीर्वचन की प्रार्थना जो पिता का वो परम पिता का आशय, प्रेम और मसीहा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा में साथ रहना बोल के हैया ने प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन देखिए। प्रथम कुरिन्थियों 13 और 14 में पौलुस ने बताया है कि 13 और प्रथम कुरिन्थियों की पत्री दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 13 और 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। हालेलुया। यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे हैं और तुम्हारे सहभागिता, तुम्हारे साथ रहने वाला कौन है? पौलुस ने कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा। तो अपने साथ रहने वाला पवित्र आत्मा यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय और 16 अध्याय में अपन देखें तो अपने मालूम होते हैं कि यीशु मसीह इस प्रकार कहा है कि मैं पिता के पास चल रहा हूँ, मैं पिता के पास स्वर्ग में जा रहा हूँ, मैं तुमको अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, उन्होंने आकर तुमको सर्व सत्य में ले जाएगा और तुम जो बात करना है उन्होंने तुमके मुंह में बात रखेगा, उन्होंने खुद तुम्हारे मुंह से बात करेगा और उन्हें जो सुनेगा जो देखेगा उसके बारे में तुम्हें गवाही देगा। ये सारे विषय पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 14 और 16 में अपन देखे बताया। तो आज अपने साथ संगति करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। अभी यीशु मसीह कहाँ है? जो परम पिता के दाहिनी तरफ सिंहासन पर बैठ के है। तो आज अपने साथ रहकर अपने को चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। जब अपन पानी में से बपतिस्मा लेते हैं उसी दिन ही पवित्र आत्मा आते हैं, पवित्र आत्मा अपने अंदर आते हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जैसे अपन सुने हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अपन पाना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना, आग बपतिस्मा कहते हैं उसको। तो उस आग के बपतिस्मा अपन लेना है, लेकर पवित्र आत्मा की शक्ति से अपन हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह से संगति करना है। तो ये है प्रत्येक विषय। तो आज अपन जो प्रेरितों के काम में भी अपन देखिए तो प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने भेजा है धरती पर। दूसरा अध्याय में अपन देखे पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्होंने पाया है। और वही प्रेरितों के काम 19 जो अध्याय में जो खतरा ना किए हैं वो लोगों से बहुत वाद विवाद हुआ था। जो प्रेरितों के काम 15 अध्याय में अपन देख सकते हैं। तो पवित्र आत्मा ने इस प्रकार कहा है, जो प्रेरितों के काम में अपन देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 15 अध्याय देखो 15 अध्याय 29 वचन देखें, 29 वचन 38 और 29। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। देखो 38 वचन, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले। देखो अन्य जाति के लोगों को बारे में पतरस ने और प्राचीन लोग ये कह रहे कि पवित्र आत्मा को और हमको ये जान पड़े। तो पवित्र आत्मा ने क्या करने का है वो मार्ग दिखा रहे हैं, क्या करना है वो काम बता रहे हैं यहाँ पर। और अपन देखने से जो प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6, 7, 8 वचन में अपन देखने से जहाँ पर जो प्रांत में कहाँ पर सुसमाचार परमेश्वर का वचन बताना है वो अच्छे तरह से ध्यान से पवित्र आत्मा ने पौलुस को कह रहे हैं तुम ये जगह पर जाओ, ये जगह पर मत चलो, तुम ये शहर पर जाओ और वो गांव पर न चलना है। कितने ठीक रीति से पवित्र आत्मा ने
प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय 6, 7, 8 वचन में पौलुस से बात की। 15 वचन में अपन देखें तो 15 अध्याय में पेतरुस के द्वारा और कलीसिया के लोग अन्य जाति के लोगों से उद्धार पाकर यीशु मसीह में आए हैं। वो विश्वास लोग, नए विश्वास लोग क्या करना है वही पवित्र आत्मा ने बता रहे। यहाँ पर भी पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कहाँ पर वचन प्रकट करना है वो बता रहे। और वही प्रेरितों के काम 13 अध्याय में फिलिप को पवित्र आत्मा के द्वारा, तो प्रेरितों के काम 13 अध्याय में फिलिप ने पवित्र आत्मा के द्वारा, फिलिप ने पवित्र आत्मा के द्वारा एक जगह से और पवित्र आत्मा के वश से उनकी सहाय से दूसरे गांव पे चले हैं। तो आज नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया ने वृद्धि हो रही है। अपन उत्पत्ति में देखने से इब्राहिम के घर का मालिक जो है इब्राहिम ने एलिएजर को भेजा है। क्यों? इसहाक के लिए, उनके पत्नी के लिए लाबान के पास एलिएजर ने भेजा गया। लाबान के पास एलिएजर ने जाकर लाबान का बेटी जो है रिबका को लाते हैं, उनको सोने का वस्तुएं देते हैं। तो सोने का वस्तु जो रिबका ने स्वीकार करते हैं और रिबका को लेकर एलिएजर ने इब्राहिम का घर को आते हैं। तो ये ही आज अपने कलीसिया में हो रहे हैं। कलीसिया में पवित्र आत्मा ने एलिएजर है और इसहाक ने यीशु मसीह है। उन्होंने जो स्वर्ग में है, जो कलीसिया रिबका से तुल्य की गई है। तो आज पवित्र आत्मा ने सत्य संदेश जो प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा, वचन की सच्चाई से और वचन के अंदर जो है अद्भुत बातों से, जो पौलुस की सेवा से प्रेरित, जो पवित्र आत्मा ने कलीसिया को श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये सोने से क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा ने कलीसिया को जो श्रृंगार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो पवित्र आत्मा का चरित्र अभी बहुत महत्वपूर्ण की है। तो त्रित्व में जो तीसरा है पवित्र आत्मा व्यक्ति है, वो पवित्र आत्मा से अपन संगति करना और पवित्र आत्मा के द्वारा अपन चाल चलना है। तो आज अपन एक परमेश्वर का लघु केंद्र या परमेश्वर का व्यक्तित्व केंद्र को देखने की उतना आवश्यकता अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो जैसा यीशु मसीह ने बताया है, यीशु मसीह का नाम है जो इम्मानुएल रखा जाता है। यशायाह का ग्रंथ में 52 अध्याय में अपन देख सकते हैं। तो इम्मानुएल का अर्थ यह है कि अपने साथ रहने वाला या साथ रहकर चलने वाला, हमेशा या साथ रहने वाला। तो आज का इम्मानुएल परमेश्वर इनो है कि पवित्र आत्मा। आज का इम्मानुएल यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह पिता के जो दाहिनी तरफ बैठ के है, आज अपने को धरती पर है और अपने अंदर है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं? सार्वत्रिक कलीसिया को सत्य संदेश जो प्रेरितों की शिक्षा से श्रृंगार कर रहे हैं, अलंकरण जो श्रृंगार कर तैयार कर रहे हैं। और ये पवित्र आत्मा ने इस कलीसिया का दुल्हन को जो मेमने के लिए तैयार कर रहे, और कल न्यायासन के सामने इस कलीसिया, ये दुल्हन ने जो मेमने को ब्याह करेगा न्यायासन के सामने लेका होने के बाद, है या नहीं? तो आज पवित्र आत्मा का चरित्र बहुत बड़ी है। तो आज अपने साथ रहने वाला परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा। तो आज अपन यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को देखना है, वो नहीं अपने अंदर पहले वो तमन्ना रहना नहीं, रहे तो भी अच्छा है, ना रहना पाप भी नहीं है। तो आज अपन ये प्रार्थना करना है, ये पवित्र इच्छा अपने मन में रहना है कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा संगति करना हूँ, मैं पवित्र आत्मा जैसा मुझे बताता है उस प्रकार मैं चलना चाहता हूँ। हे पवित्र आत्मा, जो तुम सुने हैं, जो तुम कह रहे हैं, उसके द्वारा, उसके जो तुम्हारी आज्ञा के द्वारा मैं चाल चलने का अनुग्रह दे। तुम्हारी सोच मेरा मन में रख, मेरे दिल में तुम्हारी सोच रख पवित्र आत्मा, मेरे मुंह में तेरे बातें रख पवित्र आत्मा, तुम्हारी हाथ में हे पवित्र आत्मा, मुझे तुम्हारे हाथ में एक बड़ी हथियारा के जैसा मुझे उपयोग करो, तुम्हारी सेवा में इस्तेमाल करो। इस प्रकार अपन प्रार्थना करना है। तो आज अपन जो यीशु मसीह का दर्शन के लिए नहीं, पवित्र आत्मा के बपतिस्म के लिए प्रार्थना करना, ये बड़ी अनिवार्य है, ये बड़ी आवश्यकता है। ये जल्दी से जल्दी अपन जो अपने जीवन में अनुभव होना है। तो अपन क्या करना है? पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करना। आज धरती में है, अपने साथ साथ
है और अपने को पवित्र आत्मा के द्वारा अपने को जो यीशु मसीह के सहायक बना रहे हैं, यीशु मसीह के लिए सहायक बना रहे पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के द्वारा अपन क्या करना है? सत्य संदेश सुनना, प्रेरितों की शिक्षा के पौलुस की सेवा में चलना है, जो यीशु मसीह जैसे संपूर्ण है, जो यीशु मसीह में अपन सिद्ध होना है। तो पूरे काम करने वाला पवित्र आत्मा है। तो आज अपन पवित्र आत्मा के बपतिस्म लेना और पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलना, क्योंकि आज ये युग, इस युग का, इस नए युग का इम्मानुएल पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह स्वर्ग में है, अपने साथ रहकर अपने को चलाने वाला, अपने सारे काम करने वाला, जो बात करना, जैसा सेवा करना, जैसा प्रार्थना करना है, क्या परमेश्वर के लिए काम कैसे करना, किस रीति से करना और करने के लिए शक्ति देना, ये सारे काम पवित्र आत्मा का हाथ में है, वो नहीं अपने को देते। ठीक है, तो पवित्र आत्मा के लिए आप मांगो, बिल्कुल परमपिता तुम्हारे पवित्र आत्मा को देगा। इसीलिए आशीर्वाद आखिरी के प्रार्थना में पवित्र आत्मा की सहभागिता सर्वदा साथ रहेगा या सदा अपने साथ रहेगा, इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं। क्यों? अपने सहभागिता किससे होना है? पवित्र आत्मा से, यीशु मसीह से नहीं। यीशु मसीह स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा ने धरती में है। तो पवित्र आत्मा के बपतिस्म अपन पाएंगे, पवित्र आत्मा इम्मानुएल के द्वारा अपन आत्मिक जीवन में चाल चलेंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेकर अपन यीशु मसीह में सिद्ध हो जाएंगे। तो उस तरह के अनुग्रह पवित्र आत्मा ने अपने को देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह, इस शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे है, तुम्हारे दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा, आज इस नए युग का इम्मानुएल तू ही है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे सब के अंदर जितने लोग विश्वास रखे हैं, जिस लोग विश्वास करे हैं, जितने लोग बपतिस्म लिए हैं पानी से, उनके उस लोग सब के अंदर तुम्हें है पवित्र आत्मा। लेकिन हम तुम्हारा अभिषेक ना पाए, और आग के बपतिस्म की जरूरत है पवित्र आत्मा। हे पवित्र आत्मा, उंडेल करो, तुम्हारे पवित्र आत्मा को उंडेल करो। हे परमपिता, पवित्र आत्मा को हमारे पर उंडेल करो, पवित्र आत्मा का बपतिस्म दे। पवित्र आत्मा के द्वारा हम चाल चलने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हम रिक्का के जैसे अच्छे धुलीन बनने की अनुग्रह दे। यीशु मसीह हम मांग रहे हैं, हे परमपिता हम मांग रहे हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा के द्वारा संगति करते हुए चलने के अनुग्रह। जितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश को फल पवित्र आत्मा और कल और पवित्र वचन की गहराई में हम और मिलने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर हम मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहांकन, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभुवान तक सारे भक्तजन को विशेष रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा संगति करने के प्रतिज्ञा की सर्वदा रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।